हेलो दोस्तों, रोज़ की तरह आनंद लेखनी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ बड़ों को मेरा नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद। मैं ठीक हूँ, आशा करता हूँ कि सभी ठीक होंगे। दोस्तों, आज का रामचरितमानस का प्रसंग चल रहा है। आज का पंचांग दोस्तों 30 मार्च 2024, दिन शनिवार और चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि। इस तिथि पर दोस्तों अनुराधा नक्षत्र है और सिद्ध योग का संयोग बन रहा है। और दिन के शुभ मुहूर्त की बात करें तो शनिवार को दोस्तों अभिजीत मुहूर्त 12:01 से 12:49 तक, और राहु काल 9:20 से 10:52 तक, और सूर्योदय आज दोस्तों 6:24 पर, और सूर्यास्त जो है 6:37। इस प्रकार दोस्तों आज का सूक्ष्म पंचांग का विधान है। जैसे कि दोस्तों हम जानते हैं कि आज शनिवार का दिन है और शनि को यह दिन समर्पित होता है। शनि दोस्तों कर्म फलों के दाता हैं और शनि शिकारी के रूप में माने जाते हैं। शनिदेव की विधिवत पूजा से हमारे जीवन में अनेक प्रकार के हमारे कर्मों में शुभ फलों की प्राप्ति होती है, और विधि विधान के साथ शनि की पूजा से हमारे जीवन में अनेक प्रकार के कष्ट हैं, परेशानियां हैं, रोग हैं, उनसे हमको छुटकारा मिलता है। और कठिन परिस्थितियों में हमारी शनि रक्षा करते हैं। जीवन में 3 बार दोस्तों, प्रत्येक जातक के जीवन में 3 बार शनि की साढ़ाशक्ति आती है। शनि की साढ़ाशक्ति में जहाँ शुभ भावों का संयोग हमारे राशि के अनुसार, जन्म लग्न के अनुसार होता है, हमारी जन्म पत्रिका के अनुसार होता है, उसी प्रकार शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के फलों हमारे जीवन में आते हैं। लेकिन अगर हम शनिदेव की उपासना विधि विधान के साथ करें और शनिदेव का शनि पाठ करें और शनि की उपासना करें, और तो हमारे जीवन में जो आने वाले कष्ट हैं तो कष्टों में स्थिरता पैदा होगी और हम विचलित होने से हमारा जीवन उत्तम रहेगा। शनि प्रभाव के अनुसार जो जैसा करता है उस प्रकार के प्रभाव शनि डालते हैं, और बुरे प्रभाव को समाप्त भी करते हैं और बुरे प्रभाव को लाते भी हैं। तो हम अपने कर्म फलों के दाता माने जाते हैं। तो हम जैसे कर्म करेंगे, अगर अच्छे कार्य करेंगे, और शनिदेव जो है अच्छे कार्य करने के, बुरे प्रभाव को समाप्त करने के प्रतीक माने जाते हैं। शनि की विधिवत पूजा अर्चना करने से, मंत्र जाप ओम शम शनिश्चाय नमः, ओम शम शनिश्चाय नमः का जाप करने से, खासतौर से दोस्तों शनिवार को पीपल के पेड़ की में जल चढ़ा करके, शनिदेव का वास पीपल के पेड़ के नीचे माना जाता है। तो सरसों का दीपक जला करके शनि के कुप्रभाव को हम दूर कर सकते हैं। शाम के टाइम पर शनिदेव पर दिया जलाएं और पीपल के पेड़ की परिक्रमा करें, शनि की उपासना करें। तो इस दिन दोस्तों ख़ास तौर से हमको जो है लोहा और नमक खरीदने से अपने वर्जित रखना चाहिए। और हनुमान जी और शनिदेव जो है दोस्तों कलयुग के देवता माने जाते हैं। जिसमें समुद्र मंथन हो रहा था उसमें शनि ने न्याय भावना को जागृत किया, उसी न्याय के कारण शनि पूज्य माने जाते हैं। सुंदरकांड का पाठ और हनुमान चालीसा का पाठ इस दिन करने से दोस्तों अनेक प्रकार के सद्गुण और रामचंद्र की जैसे आचार विचार हमारे जीवन में परिलक्षित होते हैं। खास तौर से शनि दोस्तों इसलिए कर्म फलों के कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन।
तो कर्म जो जैसे करेगा वैसे फल पाएगा। तो इस दिन खास तौर से जो बुजुर्ग हैं, असहाय हैं, दीनहीन हैं, प्राणियां हैं, उनकी सेवा करने का अभिप्राय होता है, जिससे शनि के दोष दूर होते हैं। किसी का अनादर, किसी के लिए दुर्व्यवहार इस दिन नहीं करना चाहिए। और ख़ास तौर से काले कुत्ते को कोई भी चीज़ खिलाना चाहिए, जिससे कुत्ता शनि दोष को दूर करने का भाव बनाता है। और इस दिन दोस्तों खिचड़ी खाना चाहिए। खिचड़ी खाने से हमारे शनिदेव जो हैं, खिचड़ी खाने से हमारे जीवन में और हमारे स्वास्थ्य से भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हमारा स्वास्थ्य उत्तम रहता है और शांति का आभास हमको होता है। इस प्रकार का माना गया है दोस्तों। और हमारे जीवन में दोस्तों कर्म ही भाग्य के निर्माता होते हैं। कर्म से ही भाग्य हमारा चमकता है। हम जैसे कर्म करेंगे उसी के अनुसार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने भी अपने जीवन में इस प्रकार के कर्म भावों को बढ़ाया, उनको मानव जीवन के लिए आगे बढ़ाने का प्रयास किया, मानव जीवन को चेतन किया। तो हर एक प्राणी दोस्तों अपने अपने परमात्मा ने कर्तव्य निष्ठता के लिए हमको प्रतिबद्ध किया है। तो हर एक प्राणी जो है अपने जीवन का पालन करने के लिए, और ख़ास तौर से मनुष्य सभी कर्मफल का दाता माना जाता है और सभी अधिकार मनुष्य को परमात्मा ने दिए हुए हैं। तो मनुष्य अगर अच्छे कर्म करेगा, प्राणों की रक्षा करेगा, दया करेगा और अपने लोक कल्याण के कार्य करेगा, तो शनि के कुप्रभाव स्वतः ही उसमें समाप्त हो जाते हैं। तो संसार में जितने भी प्राणी होते हैं दोस्तों, जीवन में अपने अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं और किसी न किसी कार्य से वो अवश्य जुड़े रहते हैं। तभी हमारा ये भौतिक शरीर पलता है। जब तक भौतिक शरीर है, सादा जीवन उच्च विचार भी हम रखते हैं, लेकिन हमको भौतिक शरीर के लिए कुछ न कुछ ज़रूरत पड़ती है। तो अपने कर्म करके हमको उसकी सिद्धि प्राप्त करके कर्म में संलग्न रख के अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए और अपने अपने कर्तव्यानुसार किसी न किसी कार्य में हमको और जुटा रहना चाहिए। और इससे हमें अनेक प्रकार की भय मुक्ति होती है, दोष मुक्ति होती है, अच्छे भावों का जीवन में संचार होता है। और शनि देवता दोस्तों अगर खुश होते हैं तो हमें बहुत हमारे जीवन को एकदम परिवर्तित कर देते हैं। शनि देव दोस्तों लोहे के व्यापार और लोहे का काम करना, इस प्रकार के कार्यों में शनिदेव बहुत ही मदद करते हैं। जिन जातकों की जन्म पत्रिका में शनि शुभ जगह बैठा रहता है, तो उनको व्यापार में अनेक प्रकार के इस प्रकार के जो व्यापार लोहे संबंधित व्यापार होते हैं उसमें अच्छा फल मिलता है, शुभ फलों का संचार होता है। तो इसी प्रकार दोस्तों शनि मानस में दोस्तों, जैसे कि कल के प्रसंग में ही आया था दोस्तों कि लक्ष्मण जी जब कंदमूल फल लेने के लिए वन में गए थे, तब अकेले में कृपा के धाम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने हंसकर जानकी जी से अपने मन की बातें कही। क्योंकि रावण ने यह योजना रावण बना रहा था, रावण की बुद्धि को फेरने का उनका विचार था और रावण के अंतःकरण में उन्होंने इस प्रकार के भाव डाले, जैसे कि वह जो है अन्याय अत्याचार और सीता जी का हरण करने का उसने प्रयास किया। इस प्रकार का मन बना रहा था और परमात्मा से बैर लेने के लिए, जब खरदूषण का वध हो गया था तो परमात्मा से बैर लेने के लिए वह अनेक प्रकार के उपाय कर रहा था। तो मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी अंतर्यामी थे, वह समझ गए। तो रावण ने रथ पर चढ़कर अकेला ही वह मारीच के पास गया और समुद्र तट पर मारीच वहाँ रहते थे। तब शिवजी और पार्वती जी इस समय रामचंद्र जी की युक्ति, जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान ने जो युक्ति रची, उसके बारे में उन्होंने बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। और जैसे कि रावण दोस्तों तामस शरीर से भजन, वो कहता है कि तामस मेरा शरीर है, इसे मैं भजन तो कर नहीं सकता हूँ, और मुझे परमात्मा अगर खरदूषण मेरे समान ही बलशाली थे
तो अगर उनका वध परमात्मा ने कर दिया तो वह कोई न कोई परमात्मा के स्वरूप है, और मुझे भी उनसे बैर और पालना पड़ेगा। उनसे बैर पाल करके मैं मोक्ष की प्राप्ति करूँगा। तो मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए मन, वचन और कर्म से उसने यही दृढ़ निश्चय किया, पक्का इरादा किया कि यदि वे मनुष्य रूप में कोई राजकुमार होंगे तो दोनों को रण में जीत कर उनकी स्त्री को मैं हर लूँगा। ये उसने अपने मन में विचार किया। जब खरदूषण का वध हो गया था तो अब उसको असहाय हो गया, भय उसको अंतःकरण में हो गया। तो भय उसके अंतःकरण में व्याप्त होने से तो इतने में ही शिव जी और पार्वती का संवाद होता है। शिव जी और पार्वती रामचंद्र की मर्यादा के बारे में कहते हैं कि रामचंद्र जी अंतर्यामी हैं। रावण जो बुद्धि रच रहा था वो पता, उनको अंतर्यामी थे, उनको पता चल गया था। मानव रूप में उनको परमात्मा का स्वरूप था, मानव रूप में अवतरित होकर अनेक प्रकार की लीलाएं कर रहे थे। तो पता चला तो इतने में जब शिव और पार्वती को भी पता चल गया कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान जी अब कुछ ना कुछ लीला करेंगे, और उस लीला के अनुसार जो है आगे की प्रक्रिया होगी, आगे की रचना होगी, और आगे रावण क्या करेगा, रावण के हाथों क्या कार्य होगा, वह जो है तब रावण ने पहले ही मन बना लिया था कि मैं उनकी स्त्री को हर के लाऊंगा, क्योंकि उसको बैर और मार पालना था, और तामस उसका शरीर था। उसका शरीर उसकी बहुत ही हानि हो गई थी। उस पर उसका अभिमान, और अभिमान से वह पूरे संसार में जो है उसकी बुरी हालत हो गई थी, और लोगों में गलत भाव चले गए थे। तो उसने और बैर पालने की, जब कहते हैं ना, जाको प्रभु जी दुख देते हैं ताकि मत्ती पहले हर लेते हैं, तो परमात्मा ने पहले उसकी मत्ती का हरण किया। माँ सरस्वती जिसकी बुद्धि को पलट देती हैं, माँ सरस्वती का ये आशीर्वाद होता है। दोस्तों, रावण की बुद्धि बिल्कुल हृदय परिवर्तन उसका हो गया था शुरू से ही, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी को अनेक प्रकार की राक्षसी मायाओं को इस संसार से अंत करना था। तो तब ऐसे ही समय में जब लक्ष्मण जी कंदमूल फल लेने के लिए वन में गए थे, तो ऐसे समय में मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी ने, शिव और पार्वती को पता चल गया, अंतर्यामी थे, उन्होंने सीता जी को गुप्त मंत्रणा उनसे की। सुनो प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, मैं कसु करीब ललित नरलीला, मैं कुछ नरलीला करने जा रहा हूँ। तुम पावक महु करहु निवासा, जो लगी करूँ निशाचर नाशा, जिससे मैं पूरे संसार से निशाचरों का अंत कर दूँ, ऋषि मुनियों का कल्याण करूँ, और अनेक प्रकार के देवी देवताओं का कल्याण करूँ। तो हे प्रिय, हे सुंदर पतिव्रत नारी, धर्म का पालन करने वाली, जो धर्म के अनुसार, मर्यादा के अनुसार चलने वाली, धर्म की नीति की धुंधर हैं, और सुशील हैं, वाणी से सुशील हैं, जो कहो वह कहने वाली हैं, पतिव्रत का नियम धारण करने वाली हैं। मैं कुछ मनोहर मनुष्य लीला करूँगा, इसलिए जब तक मैं राक्षसों का अंत न कर लूँ तब तक आपको कुछ समय अंतराल के लिए अग्नि में प्रवेश करना पड़ेगा, अपने को अंतर्ध्यान करना पड़ेगा। सीता जी के पास इस प्रकार की शक्ति थी दोस्तों, वो अग्नि में चली गई, पृथ्वी धरती से पैदा हुई थी, अनेक प्रकार के इस प्रकार के वो भी परमात्मा के स्वरूप थी। मर्यादा अंतर्यामी भगवान रामचंद्र ने इसलिए उनका स्वयंवर करके उनको रचा, शिव जी का धनुष तोड़ा। तो श्री रामचंद्र ने यूँ ही यह समझाकर उनको कहा, यूँ ही सीता जी ने प्रभु के चरणों को हृदय से लगा करके जो उन्होंने कहा उसको अपने अंतःकरण में वह अग्नि में समा गई, और सीता जी ने अपनी ही छाया वहाँ पर रख दी, केवल छाया वहाँ पर। रावण केवल तुलसी रामायण के अनुसार, तुलसीदास के अनुसार, तुलसी रामायण में दोस्तों, तुलसी रामायण में केवल सीता जी की छाया रावण ले गया था, और जो उसने जैसे ही शील और जैसे रूप व गुणशील वाली थी उसी प्रकार उनकी छाया को रख दिया। इस प्रकार आजकल दोस्तों ऐसे जो क्लोन चल रहे हैं, तमाम टाइप के जो AI चल रहे हैं, तो यही परमात्मा पर उस समय का ऐसा जो उस समय परमात्मा खुद करते थे, ऐसे कर देते थे, वो अब विज्ञान वहाँ तक पहुँच गया।
तो तब भगवान जो कुछ लीला भगवान ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान ने रची, इस रहस्य को लक्ष्मण जी को बिल्कुल पता नहीं था, क्योंकि वह कंदमूल फल लेने जंगल में गए थे। तो स्वार्थपरायण नीच रावण वहाँ गया और मारीच को उसने सिर नवाया। मारीच उसका भाई था। तब रावण मारीच ने अपने अंतःकरण में ये सोचा कि इस नीच के हाथ से मरने से अच्छा है कि ये जो कहता है वो कर दो। और अंकुश, धनुष, सांप और बिल्ली, ये चीज़ें जो होती हैं झुकने, तब शिव जी पार्वती से कहते हैं कि हे भवानी, दुष्ट की मीठी वाणी भी, जो दुष्ट होता है उसकी मीठी वाणी भी उसी प्रकार भय देने वाली होती है जैसे बिना ऋतु के फूल। इस प्रकार के भाव जो है मारीच के अंतःकरण में आती हैं। तब मारीच ने उसकी पूजा करके आदरपूर्वक उससे कुशल पूछी, रावण से पूछी और कहा कि हे तात, आपका मन किस कारण से इतना अधिक व्यग्र है, क्यों आप परेशान हैं, किस प्रकार से क्यों आतुर हैं और क्यों इतने परेशान हैं। तो कभी आपने यहाँ आते हुए मैंने कभी इतना जीवन बिता, कभी आप यहाँ नहीं आए, मेरे पास नहीं आए, आज क्या आवश्यकता आपको पड़ गई कि आप, मेरी ज़रूरत क्या पड़ गई, आप क्यों इतना परेशान हैं। इस प्रकार की बातों रामचंद्र जी का अनुभव था। अनुभव उनका ऐसा था, कल के प्रसंग में हमने पढ़ा कि जीवन में सफल होने के लिए मनुष्य अपना मार्ग स्वयं प्रशस्त करता है। अगर हमने जीवन को सफल बनाएंगे तो हमने जीवन को हम खुद ही सफल बनाने का प्रयास करेंगे, ऐसे कार्य करेंगे। तो सफलता की प्राप्ति के लिए ज्ञान की आवश्यकता होती है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी को अपार ज्ञान था। उसी ज्ञान के कारण उन्होंने अपने अनुभव का प्रयोग किया, जिसके द्वारा हम अपने जीवन को की नैया को पार लगा सकते हैं। राक्षसों को अंत करने के लिए रामचंद्र जी जो रचना रची, जो लीला रची, वह सार्थक हुई। वास्तव में अनुभव वह सीख है जो प्रत्येक व्यक्ति अपने भूलों से प्राप्त करता है। और हम सब अपने जीवन में कई कठिन परीक्षाओं से गुजरते रहते हैं। कई बार दोस्तों गलतियां होती हैं तो अक्सर विफल हम हो जाते हैं, मनुष्य भी विफल हो जाता है। और हम अपने जीवन में कुछ ऐसी गलतियां करते हैं, हमें तत्काल ही कटु अनुभव होते हैं। और वही कटु अनुभव जो है जिसमें हम कई बार विफल भी हो जाते हैं। तो परंतु वे भावी जीवन में, जिस प्रकार सीता जी को अग्नि में प्रवेश करवाया, बहुत कटु अनुभव थे दोस्तों, तो लेकिन वह परमात्मा के प्रतीक थे। दरअसल उनके प्राप्त अनुभव के आधार पर हम जो अपने जीवन में अनुभवों को करते हैं, अगली बार हम ऐसी गलतियां से बचने का प्रयास करते हैं। और किसी ने सच भी कहा है दोस्तों, गलती करना मूर्खता नहीं होती है। अगर आपने अपने जीवन में कहीं गलती करते हैं, रावण ने अनेक प्रकार की गलतियां की, अगर वह सफल जाता तो वह उसको अनेक प्रकार से अनेक बार मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी ने अनेक प्रकार उसको संदेश भेजी, अंत समय तक भी उसको संदेश भेजे, उसको संभलने के लिए कहा, लेकिन वह संभला नहीं। और विभीषण ने कहा, मंदोदरी ने कहा, जो उसके खास प्रिय थे वो उन्होंने कहा, तब जाको प्रभु जी दुख देते हैं ताकि मत्ती को पहले ही हल लेते हैं। तो इस संदर्भ में दोस्तों, जैसे हमारे जो विचारक हैं उन्होंने कहा कि भूल करके भी हम कुछ सीख सकते हैं। तो रावण ने जिस प्रकार की गलतियां की, उससे हम अनेक चीज़ों की सीख अपने जीवन में चरितार्थ कर सकते हैं। गलत कार्य करने से क्या होता है, तो ये हमारे अनुभव पैदा होते हैं, इससे हमको अनुभव मिलते हैं, गलत और सही का क्या अनुभव होते हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि जीवन भर हम भूल ही करें। अगर हम लगातार, जिस प्रकार रावण ने लगातार गलतियों में गलती की, तो ये हमारा सही कार्य नहीं है। इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी उनका अंत करना पड़ा। तो सीखने मात्र के लिए हम अपने जीवन में हमेशा भूल करते नहीं रह सकते हैं। और हमें कोशिश करनी चाहिए कि हर एक गलती के से अनुभव प्राप्त करना चाहिए। अगर रावण अनुभव प्राप्त किया जाता तो भविष्य में उस गलती को वह नहीं दोहराता। तो अतीत से सबक लेकर हमको यही प्रेरणा मिलती है दोस्तों, अतीत से सबक लेकर उसमें सुधार करना।
और जीवन में आगे बढ़ने को अपने राह को प्रशस्त करना। हमारे जीवन में के कुछ कटु अनुभव होते हैं, बड़े अनुभव होते हैं जो कठिन परिस्थितियों से हमें प्राप्त होते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के इस प्रकार के अनुभव थे। जब वह अयोध्या से वन की तरफ गए तो कितने कटु अनुभवों से उनको आगे बढ़ना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी भी पीछे मुड़ के निगाह लगातार आगे बढ़ते रहे, अपने कार्य में सफल हुए। हर जगह उनको उसी प्रकार का परिवेश मिल गया, प्रकृति का वातावरण ऐसा हो गया, परमात्मा का आशीर्वाद था। जहाँ परमात्मा का आशीर्वाद होता है, यह वर मांगो कृपा निकेता बसों हृदय से अनुसमिता। तो इसीलिए मुनियों ने भी इस प्रकार की वंदना की है। दोस्तों, हमारे जीवन के दोस्तों बहुत बड़े बड़े अनुभव कठिन परिस्थितियों में जिस प्रकार मर्यादा भगवान ने किया था, परिस्थितियों का के संघर्ष किया था। इसीलिए सच ही कहा गया है कि अनुभव से बड़ा और बेहतरीन कोई मार्गदर्शन नहीं होता है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी को जब वनवास मिला था तो उनके एक कटु अनुभव थे वो, लेकिन उन्होंने उन अनुभवों को कभी भी उसका किसी को उसके बारे में कोई रहस्य उसका नहीं खोला। अपने मन की बातों को, समभावों को उन्होंने रखा। इसीलिए दोस्तों वो और हमें जो है अनुभव से बड़ा और बेहतरीन मार्गदर्शन प्राप्त होता है। न कोई शिक्षक होता है इस संसार में, न कोई सचेतक होता है। अनुभव रहित जीवन बिन पतवार के समान है। रावण ने अनुभव होते हुए भी उसने ये कहा कि मेरा जीवन तामसी हो गया है, मैं अभिमान में व्याप्त हो गया हूँ, मैंने बहुत गलतियाँ संसार में कर दिया, अभी गलतियों को हमको मेरी गलतियाँ सुधर नहीं सकती। जब आदमी इस श्रेणी में पहुँच जाता है, यहाँ तक गुजर जाता है कि अब वह अपने को सुधार ही नहीं सकता है, तो ऐसी परिस्थिति में वह अपने को निछावर कर देता है। अंततो गत्वा उसने तामसी जीवन प्राप्त करके मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम से मोक्ष प्राप्ति की इच्छा अपने मन में व्यक्त की और मोक्ष की प्राप्ति करने की उसको इच्छा जागृत हुई। परमात्मा का इस प्रकार का जो मैंने बताया कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी सीता जी के साथ जो मंत्रणा की और उनका भी ये अनुभव था दोस्तों। तो अनुभव रहित जो जीवन होता है बिना पतवार के समान होती है, वह इधर उधर घूमती रहती है। जैसे पतवार जो है हमारी इधर उधर बिलखती रहती है, इधर उधर हिचकोली मारती है, तो नाव के समान है। हालांकि अनुभव तभी गुणकारी होते हैं जब हम कर्म की कसौटी पर अपने खरेपन को परखते हैं। इसीलिए शनि देव ने भी कहा है दोस्तों कि अगर जो कर्म का साधक होगा उसको शनिदेव की भी कृपा बरसती है। और जब हम कर्म को कसौटी पर और उसके खरे उतर जाते हैं और उसको परखने की हमको क्षमता आ जाती है और वह हमारे अंतःकरण में बढ़ती रहती है, परिस्थितियों के हिसाब से उसमें निरंतर सुधार आ जाता है। तो उसी सुधार के सापेक्ष हमारा जिस प्रकार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी ने रावण को अनेक बार सुधरने के लिए कहा लेकिन वह नहीं सुधरा, तो कल के प्रसंग में दोस्तों अनुभव मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र ने अनुभव से अनेक प्रकार का विजय प्राप्त की, ज्ञान प्राप्त किया, मुनियों का सानिध्य प्राप्त किया और अनुभवों के अनुसार से आगे की रचना को शुरू किया। तब जब मारीच के पास रावण आए तब आगे का प्रसंग क्या होता है दोस्तों, दशमुख सकल कथा ही आगे कई सहित अभिमान भागे। तब भागीन रावण को पता चल गया था कि उसकी मृत्यु निकट आ गई है। तब वो अपने को भाग्यहीन जो रावण ने सारी कथा अभिमान सहित उसके सामने कही, मारीच के सामने कही। मारीच जो है अपना रूप परिवर्तन करना जानता था, छल करना जानता था और वह मनुष्य रूप में होकर के कुछ भी बन सकता था, ये उसके पास भगवान ने वरदान दिया था। तो फिर कहा कि तुम जो है छल करने वाले कपट मृग बनो, यानी कहीं सहित अभिमान अभागे हो ही कपट मृग तुम छलकारी, छल करके तुम कपट मृग बनो और जही विधि हरि आनु नृप नारी, और जिस उपाय से मैं उस राजवधू को हर लाऊं। पूरा वृत्तांत पहले
उसने पूरा पंचवटी में ऐसे ऐसे आए हैं, ये हुआ, खरदूषण को मार दिया, पूरा वृत्तांत उनको बताया। बताने के बाद उन्हें जो उपाय बताया कि तुम कपट मृग बन करके वन में घूमो ताकि मैं सीता जी को हरण कर लूँगा। ये सब रचना दोस्तों मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र ने ही रची थी। रावण का हृदय परिवर्तन कर दिया गया था। ते पुनि कहा सुनौ तव शीसा ते न रूप चराचर ईसा। तब उसने मारी से कहा, हे दसी सुनिए, वे मनुष्य रूप में चराचर ईश्वर के स्वरूप है, परमात्मा है। मारी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का भक्त था और उसने कहा तेन रूप चराचर ईसा, वो तो परमात्मा के स्वरूप है और वह मनुष्य रूप में इस संसार में विचरण कर रहे हैं। अनेक रूपी अन्याय, अत्याचार, बुराई से लिप्त लोगों को इस संसार से समाप्त करने और सत्य और विजय की पताका को फहराने के लिए इस संसार में उन्होंने लोक कल्याण के लिए इस प्रकार से वह वन में विचरण कर रहे हैं। तो तासु तात बैर न कीजिए, और उनसे बैर करना तो शोभा नहीं देता है। वो तो भगवान है, वो तो यानी उनसे बैर करना तो किसी प्रकार से शोभा नहीं देता है। जिस प्रकार बृहस्पति देव ने जब रामचंद्र जी जो है अयोध्या जाने के लिए भरत जी और उनका संवाद हुआ तो देवलोक में जो है इंद्र जी को परेशानी होगी कि कहीं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी अयोध्या न चले जाए, उनका सब काम बिगड़ जाएगा। तो वह अपने नीति थी उनकी। ऐसे ही जो है मारीच ने जो है उनको बताया कि तासु ताज बयो नहीं की जाए। तब बृहस्पति गुरु ने उनसे सभी देवताओं से कहा कि रामचंद्र जी किस प्रकार का कपट करना आप सभी देवताओं के लिए हानिकारक होगा, कि वह अंतर्यामी और सब कुछ जानते हैं। मारे मरी जियाए जिया, उन्हीं मारने से मरना और उनके जिलाने से जीना होता है। इस संसार में हम जन्म लेते हैं, परमात्मा का आशीर्वाद होता है, मृत्यु होती है। जैसे जैसे जीवन का चक्र भी होता है वो सब परमात्मा के अधीन है। तो सबका जीवन मरण उन्हीं के अधीन है। आप उन्हीं से बैर ले रहे हैं, ये कैसा अनर्थ है। मुनि मख राखत गयम कुमारा बिनु पर सर रघुपति मुहि मारा। शतजोजन आयुर्न माही तीन सन बयरु किए बलनाई। तब वह बार बार वो भी जिसका मंदोदरी विभीषण अनेक लोगों ने रावण को समझाया था, तब मारीच ने भी समझाया। तो यही राजकुमार मुनि विश्वामित्र यज्ञ की रक्षा के लिए गए थे। मारीच को सब मालूम था। मुनि मख राखन गयम कुमारा बिनु फर सर रघुपति मुहि दारा। और उसी समय रघुनाथ जी ने बिना फल का बाण मुझे मारा था। और वहाँ भी गया था तो वहाँ पर भी शतजोजन था आयो सनमाही, और जिससे मैं क्षण भर में 100 योजन आ गिरा, इतना दूर में गिर गया था। 3 सन बयरु ये भल नाही, उनसे बैर करने में भलाई नहीं हो सकती, तुम्हारा कल्याण नहीं हो सकता है। पूरी लंका उजड़ जाएगी, पूरा मानव जीवन समाप्त होगा, पूरे राक्षसों का अंत हो जाएगा, अस्तित्वहीन हम हो जाएंगे। भई मम की तो भ्रंग की नाई, जहाँ ता मैं देखूँ दो भाई, जो नरता तदब सूरा तिन्हें विरोध न आए। अनेक प्रकार से मारीच ने उनको समझाया। मेरी जो दशा तो भृंगी ने कीड़े की सी कर दी थी। अगर हमारे कर्म खराब होते हैं, हम गलत नीति करते हैं, गलत कार्य को करते हैं, तो हमको भगवान दंड देते हैं और उसी के अनुसार अनेक लोगों को इस प्रकार के दंड मिलते हैं जो इसी लोक में इसी जन्म में हम प्राप्त कर लेते हैं दोस्तों, अगर हम गलत कार्य करेंगे। तो तब कह रहे हैं मेरी दशा तो भृंगी के कीड़े के समान हो गई है। जैसे जो कीड़ा होता है वो भौरा करके घूमता है, काला कीड़ा, उस प्रकार से हो गई है। जहाँ तहाँ मैं देखूँ दो भाई, अब मैं जहाँ तहाँ श्री राम और लक्ष्मण दोनों भाई को ही देखता हूँ, रात दिन उन्हीं का स्मरण करता हूँ, उन्हीं को देखता हूँ। जो नरता तदय मेरा पूरा, और हिता यदि वे मनुष्य हैं तो बड़े ही शूरवीर हैं, धीरवान हैं, बलशाली हैं और बलिष्ठ हैं, शिरोमणि हैं, और तिन्हें विरोध न आए पूरा, उनसे विरोध करने से पूरा न पड़ेगा, सफलता उनको नहीं मिल सकती है। इसीलिए उनसे संधि करो, मित्रता करो, अच्छे कार्य करो। बुरे कार्यों का फल बुरा होता है, और लेकिन वह बरुबल बास न रख कर दाता, दुष्ट संग देविदाता, जहाँ सुमैता संपै नाना, जहाँ कुमैता रावण के ऊपर विपत्ति आने वाली है। जही ताड़िका सुबाहु हति, खंडेऊ हर को दंड, खर दूषण तीसरा बदेऊ मनुष्य की ऐसी
बड़ी बन। तब वह कहते हैं मारी जिन्होंने ताड़का और सुबाहु को मारकर शिव जी का धनुष तोड़ दिया। इतने बलशाली जो है, जो पूरे भवसागर के शिरोमणि हैं। खर और दूसर जैसे तीसरा का जैसा वज्र ने किया, ऐसे प्रचंड बल के बलशाली जो हैं कहीं मनुष्य हो सकता है। वह परमात्मा हैं और शिरोमणि हैं, इस संसार की धूरी को अपने ऊपर धारण करने वाले हैं। उनसे बैर मत करिए। जाओ भवन कुल कुशल विचारी, सुनत जरा दिशन बहुबारी। गुरु जी में मूड करश मम बोधा, कहूँ जग मोई समान को जोधा। अतः अपने कुल की कुशल विचार कर आप घर लौट जाइए। किसी प्रकार का इस प्रकार का अनाचार अत्याचार मत करो, गलत कार्य मत करो, छल कपट मत करो। यह सुनत जरा दिनी सब गारी। तब यह सुनकर रावण जल उठा, उसको भयंकर क्रोध आ गया। उसका कार्यों का समर्थन नहीं किया, उसकी जो आशा इच्छा थी उसका समर्थन नहीं किया और उसने बहुत सी गालियाँ उनको दुर्वचन खराब वचन से कह दी। सुनत जरा दीने से बहुगारी, बहुत प्रकार की गालियाँ दुर्वचन कह दी, क्योंकि अज्ञान रूपी अंधकार के पर्दे से उसका मन ढक गया था। पूरा काला पर्दा उसके मस्तिष्क में पड़ गया था और उल्टा मारी से कहता, गुरु जी में मूड करश मम्बू था। अरे मूर्ख, तू गुरु की तरह मुझे ज्ञान सिखाता है। बता दो, संसार में मेरे समान कोई योद्धा है? इस संसार में कोई मेरे समान योद्धा है? तुम मेरे को जिस प्रकार का ज्ञान का परिचय दे रहे हो, तो ये क्या मेरे जैसे योद्धा के सामने है? मेरे 10 सिर हैं, 20 भुजाएं हैं, कैलाश पर्वत को मैंने उठाया है, पूरी धरती मेरे से कांपती है, नर गंधर्व सब मेरे से डरते हैं। तब मारीच हृदय अनुमाना, जब मारीच की बातों को किसी प्रकार से उसने नहीं सुना और उसका अपमान करने लगा, तब मारीच ने कहा, तब मारीच हृदय अनुमाना, तब मारीच ने हृदय में अनुमान किया कि न वही विरोधी नहीं कल्याण। यानी शस्त्री जो शस्त्रधारी होता है, मर्मी भेद जानने वाला होता है, समर्थ स्वामी होता है, मूर्ख होता है, सर्मी मर्मी प्रभु सट धनी और धनवान होता है, वैद्य होता है, भाट होता है, कवि होता है, रसोईया, वैद बंदी कवि भानस गुणी। इन 9 व्यक्तियों से विरोध बैर करने से कल्याण कभी नहीं हो सकता है। यानी अगर हम स्वामी समर्थवान जो शास्त्रों की मर्यादा जानता है, भेद जानने वाला होता है, स्वामी होता है, मूर्ख और धनवान होता है, वैद्य होता है, भाट होता है, कवि होता है, रसोईया होता है, इन 9 व्यक्तियों से जो विरोध करता है उसका कल्याण कभी नहीं हो सकता है। इस प्रकार का ज्ञान जो है उसको दिया। उभय भांति देखा निज मरना, तज कर रघुनायक शरणा। जब मारीच ने दोनों प्रकार से अपना मरण देखा, यानी दोनों तरफ से असतो माँ सदगमयो तमसो माँ ज्योतिर्गमयो, तो उसने जब ये सोचा कि उस मारीच ने दोनों प्रकार से अपना मरण देखा, अगर मैं जिंदा रहता हूँ तो रावण मुझे मार देगा, अगर मैं मरता नहीं हूँ, ऐसा छल नहीं करता हूँ, तो मैं वैसे रामचंद्र जी, इससे तो अच्छा है मैं रामचंद्र के हाथ से मरूं, मेरा मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। तब मारीच ने दोनों प्रकार से अपना मरण देखा। तब उसने श्री रघुनाथ जी की शरण को उनके शरण में जाना उचित समझा, अर्थात उनकी शरण जाने में कल्याण समझा। तब तक श्री रघुनायक शरण उत्तर दे तो मोहि उधम भागे। तब उसने सोचा कि उत्तर देते ही नहीं करते हो, यह अभागा मुझे मार डालेगा, इसके हाथ से मरने से मुझे जो है भगवान रामचंद्र के हाथ से अगर मैं मरूंगा, उनके बाण से मरूंगा, तो मेरा हमेशा के लिए मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार का उसने अपने मन में अंतःकरण में मन बनाया। अस जिय जान दशानन संगा, चला राम पद प्रेम। तब हृदय में इस प्रकार की बातों को विचार कर, सोच कर, समझ कर रावण के साथ वह चला गया। जो रावण ने कहा, उसने कहा जो ये कह रहा है जाको प्रभु जी दुख देते हैं, ताकि इसकी मति तो हर चुकी है, इसके साथ मुझे भी मरना है, तो मैं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान उनके हाथों से मर करके अपने को मोक्ष प्राप्त करूँ। चला राम पद प्रेम अभंगा। और श्री राम जी के चरणों में उसका अखंड प्रेम था, पहले से ही भक्ति में लीन था, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान उनकी रचना को जानता था। यानी एक बार पहले भी उसको इस प्रकार का दंड मिल गया था, तो मन ऐसी हरस जनावनते ही, मन में इस बात का अत्यंत हर्ष उसको हुआ था कि आज मैं अपनी
परम स्नेही श्री राम जी को देखूंगा, भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान के साक्षात दर्शन करूंगा, उनके दिव्य रूप को देखूंगा। और परमात्मा के दर्शन अगर हो गए तो दोस्तों इस जन्म मृत्यु के भय से हम हमेशा के लिए दूर गए। किंतु उसमें यह हर्ष रावण को नहीं बता, जो खुशी उसको थी उसने उस बात को रावण को भिज्ञ नहीं कराया, उस बात को रावण को नहीं बताया। और तब वह क्या कहता है, निज परम प्रीतम देखि लोचन सुफल करि सुख पायहूँ, श्री सहित अनुज समीत कृपा निकेत पद मन लायहूँ, निर्वाण दायक क्रोधि जाकर भगति अवसई बस करी, निज पानि सर संगानि सो मोहि बधे सुख सागर हरि। तब मारीच कहते हैं कि वह मन ही मन सोचने लगा, अपने अंतःकरण में सोचने लगा कि क्या सोच रहा है, लोचन सुफल करे सुख पायो, यानी आज अपने परम प्रियतम परमात्मा को अपने नेत्रों से साक्षात रूप में देख करके मैं अपने जीवन को सफल धन्य कर लूँगा। सुख का अनुभव उसको होने लगा। और जानकी जी सही श्री सहित अनुज समीत कृपा निकेत पद मन लायो, और जानकी जी सहित और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित कृपा निधान श्री राम जी के चरणों में उसका मन, अपना मन वचन और कर्म से उनके भावों को देखूंगा। निर्वाण दायक क्रोध जाकर भगति असमय, और जिनका क्रोध भी मोक्ष देने वाला है। अगर परमात्मा किस पर क्रोध से भी बोलते हैं, जोर से भी बोलते हैं, क्रोध भी करते हैं, वो भी मोक्षदायक हो जाता है। जिनकी भक्ति और किसी के बस में होने वाले स्वतंत्र भगवान हैं, किसी के बस में होने वाले नहीं, उनकी भक्ति से हमें अपार आनंद की अनुभूति होगी और बस में करने वाली उनकी छवि है। और तब वह कहते हैं कि वही आनंद के समुद्र से यदि अपने हाथों से बाण संधान कर मेरा वध करेंगे, मुझे अपार आनंद की अनुभूति होगी और मैं इस संसार के जन्म मरण के बंधन से दूर होऊंगा और मुझे अंततोगत्वा परमात्मा की कृपा से मोक्ष प्राप्त होगा। तो परमात्मा का जिस पर आशीर्वाद होता है, और मारीच जी को कभी जीवन में इस प्रकार का एहसास भी नहीं था कि ये भी स्थिति आएगी, लेकिन अंतर्यामी भगवान ने रावण की बुद्धि को पलट करके रावण से इस प्रकार का कार्य करवाया। और यही उनकी गुप्त जो है मंत्रणा थी। तब कहते हैं मम पाछे धर धावतो धरि सरासन बाण, मम पाछे धर धावतो धरि सरासन बाण, फिर प्रभु विलोकहूँ धन्य न मोह समान। तब वह कहते हैं मम पाछे धर धावतो, धनुष बाण धारण की हुई मर्यादा पुरुषोत्तम शिरोमणि इस संसार के धुरंधर परमात्मा मेरे पीछे पृथ्वी पर पकड़ने के लिए दौड़ते हुए, जब सीता जी ने अपेक्षा की थी कि सोने का मृग है, सीता जी के अंतर्मन में इस प्रकार के भाव आए, तुलसीदास जी ने इस प्रकार का वर्णन किया है। उन्होंने रामचंद्र से बार बार अनुग्रह किया कि सोने के मृग को मुझे चाहिए। तब रामचंद्र ने उनकी इच्छा को पूर्ति करने के लिए और मन वचन और कर्म से उनकी इच्छा को पूर्ति करने के लिए उसके पीछे वो गए। तो मारीच अपने अंतःकरण में सोच रहा है कि पृथ्वी पर पकड़ने के लिए दौड़ते हुए प्रभु को मैं फिर कर देखूंगा, यानी पीछे मुड़ करके मैं देखूंगा। जैसे परमात्मा मेरे पीछे जाएंगे, पीछे दौड़ेंगे, तो वैसे मैं उनके दर्शन करूंगा। उनकी हर प्रकार की प्रत्येक प्रकार की छवि का मैं उनकी छवि को देखूंगा और उसको अपने अंतर्करण में दे करके, और मेरे समान धनी दूसरा इस संसार में कोई नहीं होगा, अर्थात मुझे मोक्ष की प्राप्ति होगी, परमात्मा के मुझे साक्षात दर्शन हो जाएंगे। और इस प्रकार दोस्तों मारुति ने अपने अंतःकरण से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी की लीला का पूरा वर्णन रावण को समझाया बुझाया। लेकिन जाको प्रभु जी दुख देते हैं, ताकि मति पहले हर लेते हैं। जहाँ एक और रावण का अंत हो रहा है, रावण भी मोक्ष की प्राप्ति कराता है। इस प्रकार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के बारे में उसके अंतःकरण के में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की अपार छवि थी। लेकिन जब उसको उस रूप में परमात्मा ने पैदा किया था, इस सृष्टि में वह तभी आया था, तब भगवान रामचंद्र ने भी इस प्रकार की लीलाओं को रचा, जिससे रावण का हृदय परिवर्तन हुआ और उसने मारीच की बात गया
मारीची के मन के भावों से ऐसा व्यक्त होता है कि वह परमात्मा की भक्ति में लीन था। इसीलिए उसको कभी स्वप्न में भी उसने नहीं सोचा था कि वह स्वतः ही मतलब अपने आप ही उसको मोक्ष की प्राप्ति हो गई। तो दोस्तों, जिस पर जा पर जाको सत्य स्नेह, जिस पर जिसका सत्य स्नेह होता है, ता पर ताको मिल संदेह, परमात्मा उसको संदेह से मिल जाते हैं। इसमें कोई दुराई नहीं है। मारिच को कभी भी मालूम नहीं था कि मुझे परमात्मा के इस प्रकार के दर्शन होंगे और परमात्मा के बाणों से मैं उनके साक्षात रूप को इस प्रकार दिखाऊंगा, उनको दर्शन करूंगा, उनके स्वरूप को देखूंगा और सीता, लक्ष्मण और रामचंद्र जी की और छठा को, उनके दिव्य दर्शन का मैं, बड़े बड़े ऋषि मुनि जो रात दिन साधना में लगे रहते हैं उनको दर्शन नहीं होते हैं, लेकिन मारीच को साक्षात दर्शन हुए। उसी दर्शन से वो उसने अनेक प्रकार की सुख की अनुभूति की। यही सुख की अनुभूति दोस्तों उसको मोक्ष की प्राप्ति होगी और हमेशा के लिए वह धन्य हो गया। रावण को भी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने उसका भी अंत करना पड़ा, क्योंकि वो अभिमानी था, त्यागाई था और तामस रूप में उसका जीवन परिवर्तित हो गया था। वह सुधर नहीं सकता था, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी उनको मारने का निश्चय किया, क्योंकि इस संसार में ना जब भी धर्म की हानि होती है, अधर्म बढ़ता है, तो कोई न कोई इस प्रकार के रूप पैदा होते हैं जो इस संसार के अत्याचार अनाचार को दूर करके अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश की तरफ मानव जीवन की इस सृष्टि को ले जाते हैं। ऐसा ही कार्य मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी अपने जीवन में किया। आज के प्रसंग में दोस्तों मारीच का चरित्र चित्रण और किस प्रकार से रावण ने उसको, जो लोग सज्जन होते हैं जिनके अंदर भगवान की माया होती है, तो मारीच ने जिस प्रकार से परमात्मा का आशीर्वाद प्राप्त करके उनके इस हाथ से अपनी मृत्यु को सार्थक बताया और मोक्ष की प्राप्ति की। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ इसी प्रकार दोस्तों अरण्य कांड का प्रसंग चल रहा है और अब मारीच जो है आगे रामचंद्र जी की इस प्रकार से आगे का भाव और प्रसंग आता है, वह कल के प्रसंग में। आज के प्रसंग में बस इतना दोस्तों। कल फिर नए प्रसंग से मिलते हैं। सबका जीवन खुश रहे, सब लोग प्रसन्न रहें, सब पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का आशीर्वाद प्राप्त हो। इसीलिए कहा है दोस्तों, बरबलवास न रख करता था, दुष्ट संग जन देव विधाता, जहाँ सुमयता संपय नाना, जहाँ कुमयता रावण। दुष्ट आत्मा थी, उस दुष्ट आत्मा को हमेशा के लिए संसार से अस्त करने के लिए, ना खत्म करने के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी अनेक प्राणियों को इस प्रकार से अनेक प्राणियों का वध करना पड़ा उनको, और अनेक राक्षसों का अंत करके इस संसार के कल्याण करने के भाव जागृत